नमस्कार, देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बच्चों हार्दिक स्वागत है। बच्चों हम पढ़े थे चालक, अर्धचालक, कुचालक, उसी से संबंधित हम आज बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, एक आदर्श विद्युत रोधी पदार्थ रखता है। ऑप्शन ए है निम्न विद्युत रोधी प्रतिरोध, बी ऑप्शन है बच्चों निम्न पैरावैद्युत सामर्थ्य, सी ऑप्शन है बच्चों निम्न पैरावैद्युतांक, सी के बाद डी ऑप्शन जो आपके लिए वो है निम्न मशीन सामर्थ्य। हाँ बच्चों, इसमें से बताइए निम्नलिखित में से एक आदर्श विद्युत रोधी क्या रखता है। एक आदर्श विद्युत रोधी जो होता है उसका पैराविद्युत नियतांक क्या होती है, निम्न। ये बात ध्यान रखनी है। सेकंड क्वेश्चन है, ट्रैक्शन मोटरों में विद्युत रोधी प्रयुक्त होता है। जो ट्रैक्शन मोटरें होती हैं रेलवे के अंदर जो यूज करते हैं हम ट्रैक्शन के लिए, और ट्रैक्शन की कार्यों में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, रेलवे ट्रैक्शन के कार्यों में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इसमें विद्युत रोधी जो है किस क्लास का है आपको बताना है, एच क्लास, बी क्लास, ए क्लास, ई टाइप, इनमें से बताना है। ट्रैक्शन मोटरों में विद्युत रोधी जो है किस टाइप के यूज किए जाते हैं, किस टाइप के यूज करते हैं बच्चों, एच टाइप, ये ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस बोर्ड व वल्कनीकृत रबड़ VIR रबड़ किस वर्ग के इंसुलेशन है। ऑप्शन ए है बच्चों ए क्लास, बी ऑप्शन आपके लिए बी क्लास, सी ऑप्शन है बच्चों सी क्लास, डी ऑप्शन है बच्चों एच क्लास। हाँ जी, प्रेस बोर्ड और VI रबड़ जो हैं वो किस टाइप के विद्युत रोधी में आते हैं, ये बात आपको बतानी है। किस टाइप में आते हैं भाई, सी क्लास में। सी क्लास के विद्युत रोधियों में जो है ये आते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, लिख लिया सबने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, PVC सुरक्षित तापमान पर प्रयुक्त होता है। PVC जो है कितने सुरक्षित तापमान के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी ऑप्शन है बच्चों 50 डिग्री सेंटीग्रेड। PVC जो है कितने टेम्परेचर के लिए सुरक्षित होती है, ये बात बतानी है आपको। कितने के लिए होता है बच्चों, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस अपने विद्युत रोधी को बिना खोए ताप वहन कर सकता है। एस्बेस्टस अपने विद्युत रोधी को बिना खोए कितने तापमान को वहन कर सकता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड,
200 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ जी, इसमें से बताइए एस्बेस्टस अपने विद्युत रोधी को कितने टेम्परेचर तक जो है ताप वहन कर सकता है, ये बताना आपको। कितने टेम्परेचर तक कर सकती है एस्बेस्टस, बताइए भी कितने तक। 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है कर सकता है, ये बात बतानी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बैकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है। बैकेलाइट जो है किस प्रकार का बहुलक है। ए ऑप्शन है रेखिक बहुलक, बी ऑप्शन है बच्चों अणु संकृत, सी ऑप्शन है बच्चों सम बहुलक, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। हाँ जी, इसमें से बताइए बैकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है, ये बात बताइए। किस प्रकार का बहुलक है बच्चों, सम बहुलक। क्लियर, ये बात ध्यान रखनी। एक सम बहुलक होती है बैकेलाइट, ये बात ध्यान रखना है। जैसे हम बात करें रबड़, प्राकृतिक रबड़ जो है उसके बहुलक होता है आइसोप्रीन, ये ध्यान रखना है। लिख लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सबसे कम पैराविद्युत सामर्थ्य है। सबसे कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी है। ऑप्शन ए है कॉटन, बी ऑप्शन है एम्पायर क्लॉथ, सी ऑप्शन है पोर्सलिन, डी ऑप्शन है बच्चों माइका। हाँ जी, इसमें से बताइए सबसे कम पैराविद्युत सामर्थ्य वाला पदार्थ कौन सा है। कौन सा होता है, कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसीय विद्युत रोधी है। ऑप्शन ए है टेफ्लॉन, बी ऑप्शन है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सी है सैटेलाइट, और डी है बच्चों फोलोगोपिक माइका। माइका 2-3 टाइप का होता है, ये ध्यान रखना है। हाँ जी, गैसीय विद्युत रोधी कौन सा है इसमें से ये बताना है। सिंपल सा ही दिख रहा है अपने को, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है एक प्रकार की क्या होती है, गैसीय विद्युत रोधी होती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर ऑयल में पानी की मात्रा इससे अधिकतम नहीं होनी चाहिए। एक परमिसिबल लिमिट है जो मैक्सिमम है इसमें। ऑप्शन ए है 0, बी ऑप्शन है बच्चों 10 ppm, सी ऑप्शन है बच्चों 25 ppm, डी ऑप्शन है 50 ppm। क्लियर। इसमें से बताना है ट्रांसफार्मर ऑयल में पानी की मात्रा इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा पानी की मात्रा होगी तो ट्रांसफार्मर ऑयल जो है उसके विद्युत रोधी गुण जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है ना, वो चालक की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए उसमें पानी की मात्रा को जो है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। किससे, 50 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, और 1 मिलियन होता है बच्चों 10 लाख का। क्लियर, ये ध्यान रखना है। लिख लिया सबने।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपके लिए ट्रांसफार्मर ऑयल शीतलन में निम्न गुण होता है। इसमें से बताना है ट्रांसफार्मर ऑयल जो है उसके जो है शीतलन के लिए निम्न में से कौन सा गुण है। ऑप्शन ए है निम्न पैरा विद्युत सामर्थ्य, निम्न पैरा विद्युत सामर्थ्य। बी ऑप्शन जो है बच्चों आपके लिए वो है निम्न श्यानता। सी ऑप्शन है निम्न ज्वलन बिंदु और डी ऑप्शन जो है बच्चों आपके लिए वो है कोई नहीं। हाँ जी, इसमें से बताइए ट्रांसफार्मर ऑयल शीतलन में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। ये बताना है आपको क्या होनी चाहिए, उसकी लो विस्कोसिटी, निम्न श्यानता होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अति चालकता नष्ट हो जाती है। जो अति चालकता है बच्चों वो नष्ट हो जाती है। ऑप्शन ए है उच्च तापमान पर। बी ऑप्शन जो है बच्चों आपके लिए वो है उच्च चुंबकीय क्षेत्र। सी ऑप्शन है निम्न तापमान पर। डी ऑप्शन जो है बच्चों वो है सभी। और हमने एक वक्र बनाया था जब हमने पढ़ा था सुपर कंडक्टर के बारे में, एक वक्र बनाई थी हमने। उसके जो है ट्रांजिशन पीरियड के अंदर जो संक्रमण काल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो एक वक्र बनाया था, जब चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा अधिक होती है तो अति चालकता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है ना। उच्च चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है अति चालकता जो है नष्ट हो जाती है। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है अति चालक पदार्थ है। ऑप्शन ए है तांबा, बी है सोना, सी है चांदी और डी है आपके लिए मरकरी। हाँ जी, इसमें से सुपर कंडक्टर कौन सा है वो बताइए। कौन सा है बच्चों, मरकरी। मरकरी जो है एक सुपर कंडक्टर है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। लिख लिया सबने। लिख लिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आदर्श अतिचालक की चुंबकीयशीलता होती है। आदर्श अतिचालक की चुंबकीयशीलता होती है। ऑप्शन ए है बच्चों इकाई, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है कोई नहीं। हाँ जी, एक अतिचालक जो है उसकी चुंबकीय जो है ग्रहणशीलता, चुंबकीय ग्रहण लिख लेना यहाँ पे, ग्रहणशीलता, चुंबकीय जो है ग्रहणशीलता क्या होती है, क्या होती है अतिचालकों की, -1। क्लियर। लिख लिया सबने बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है लेड का संक्रमण ताप है। संक्रमण ताप को हमने क्या लिखा था, TC। क्लियर। और लेड का बताना है आपको 4.2 केल्विन, ऑप्शन ए। बी ऑप्शन है 7.2 केल्विन, सी ऑप्शन है 2.2 केल्विन और डी ऑप्शन है कोई नहीं।
लेड का इसमें से कितना होता है भाई, कितने टेम्परेचर पर लेड सुपर चालक की तरह व्यवहार करता है? 7.2 केल्विन टेम्परेचर पर जो है लेड जो है सुपर चालक की तरह व्यवहार करता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेका किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए है बच्चों तांबा प्लस निकेल, बी ऑप्शन है तांबा प्लस जस्ता, सी ऑप्शन जो है बच्चों तांबा प्लस टिन, और डी ऑप्शन है निकेल प्लस क्रोमियम। हाँ जी, इसमें से आपको बताना है यूरेका किसकी मिश्र धातु है? किसकी मिश्र धातु होती है? तांबा प्लस निकेल की मिश्र धातु होती है यूरेका, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, वो है आपके लिए जो है टाइप फर्स्ट अतिचालक किसकी तरह व्यवहार करता है? क्वेश्चन ये है, हमने पढ़ा था अतिचालक दो भागों में बटे, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, ठीक है। और इसमें से बताना है आपको टाइप फर्स्ट के जो अतिचालक होते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं। ऑप्शन ए है पूर्ण अनुचुंबकीय, बी है पूर्ण प्रतिचुंबकीय, पूर्ण प्रतिचुंबकीय, पूर्ण अनुचुंबकीय, और इसके बाद जो है पूर्ण लोहा चुंबकीय, और डी है आपके पास पूर्ण अतिचुंबकीय। टाइप फर्स्ट के अर्धचालक किस तरह व्यवहार करते हैं बच्चों, ये बात बतानी है आपको। किस तरह से करेंगे? पूर्ण रूप से प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? लिख लिया सबने? ठीक है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।